नमस्ते, मैं अजय चौहान। आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज। जाने माने चेहरे जो इलाके में काफ़ी प्रभुत्व रखते हैं, अरुण जेलदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और किस तरीके से यहाँ चमेलीवन धाम पर एचजीएम ग्रुप ने भंडारे का आयोजन किया है, उसमें भागीदार बनने के लिए आए हैं। किस तरीके का ये आयोजन आपको लगा और क्या कुछ एचजीएम ग्रुप के लिए आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चमेली वन में अपने आप में आना ही ये कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं यहाँ पे लगभग 20-30 साल से आता हूँ। जब यहाँ पे सिर्फ वानरों के लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था चमेली वन के लिए, तो उसके बाद ये इतना भव्य यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं और वो सब इसी तरह के दानी दाताओं की वजह से हुई है। लेकिन जो एचजीएम ग्रुप है, ये कुछ समय पूर्व जब ये शुरू हुआ था, तो उस समय उनके उद्घाटन में स्कूल में मैं गया था, तो मेरे साथ फलारी बाबा के साथ मैं भी था उस दिन। तो इतने कम समय में इन्होंने जो इतना तरक्की की है और समाज का एक नया ऊर्जा तैयार किया है, ये अच्छा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनका 2-3 परिसर तैयार हुए हैं। तो एचजीएम के लिए तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद ही भी है, जो कि धर्म के काम में भी है, राष्ट्र निर्माण के काम में भी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सुबह से विभिन्न विभूति आ रही है, काफ़ी सारे साधु संत भी यहाँ पे आए हैं। और चमेली वन में आना ही अपने आप में ईश्वर का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। यहाँ तो पवित्र भूमि है, लेकिन एचजीएम इस तरह का कार्य कर रहा है, तो राष्ट्र निर्माण में भी काम है और धर्म निर्माण में भी काम है। तो बहुत अच्छा है। इनके जो पिताजी हैं, हालांकि उनके जो बड़े बाबा हैं, वो सब भी सभी साथ में हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, महाराज जी इस परिवार पे आशीर्वाद रखे, इनकी सुख शांति बनाए रखे, और ये जिस तरह से समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए और इन्हें आशीर्वाद दें। एचजीएम ग्रुप धर्म के काम में भी और देश के काम में भी आगे बढ़ के हिस्सा लेगा, तो अच्छा है। और सब लोग सहयोग करना चाहिए। बाकी जो और संस्थाएं चल रही हैं, उनके लिए भी ये उदाहरण है कि हम इसे सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये और भी बहुत सारे काम इससे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा है। प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है, आप लोग प्रसाद जरूर पाइएगा। मेरा आज व्रत था, तो इसलिए मैं सिर्फ चूरमा ही ले पाया हूँ। तो यहाँ पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साहब, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि शिक्षा को व्यापार बना लिया गया है। जैसे आपने कहा कि कुछ और ग्रुप्स को भी, मतलब कि संस्थान को मैं कहना चाहूँगा कि वो भी कमाई का जरिया ना बनाए। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर पैसा कमाना है, बिजनेस कीजिए। मैं कई बार कहता हूँ कि भाई अगर आपको पैसे के लिए काम करना है, तो आपको और कोई बिजनेस कीजिए। ये जो शिक्षा है, इसमें आप बिजनेस के तौर पे ना है। ये जो राजनीति है, जैसे समाज सेवा का काम है, उसमें भी आप पैसे के लिए ना आए। तो ये जितने भी काम है, जैसे डॉक्टरी पेशा है, उसमें भी आप देख रहे हो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जो सामाजिक, एक्चुअल में आप जो समाज के लिए काम करोगे ना, तो धन आपके पास अपने आप से आ जाएगा। जब आप देश धर्म के लिए काम करोगे, धन अपने आप आपके पास आएगा। लेकिन आप धन के लिए काम करते हो, तब सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाती है। अभी आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात और भी कहें कि अभी 2 रोज पहले भी मिडकोला में एक पंचायत हुई है। 6 सितंबर को एक सामाजिक कुरीतियों के ऊपर बड़ी पंचायत होने जा रही है, पूरी 52 पालों की, जिसमें नशा जैसी चीज को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो यहाँ पे हनुमान जी का आगे कीर्तन करेगा चमेली वन में, वो नशे से दूर ही रहेगा। दहेज की भी ऊपर, हाँ, उसमें दहेज है, सामाजिक कुरीति है, जैसे दहेज है, बतानियाँ हैं जो ब्रह्म भोज हो रहे हैं इस तरह से, और जो नशा, गौ रक्षा के, ये बहुत सारे, और लोगों के पास हर पाल काप के लोग हर गांव तक पहुंचेंगे और युवाओं से पूछेंगे कि भाई आप कैसे इसमें सहयोग कर सकते हो समाज की बुराइयों को दूर करने में। क्योंकि आज जितना बड़ा दहेज लिया, ये समझो उतना ही बड़ा भिखारी है। दहेज तो जो लिया है वो भिखारी है, नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। हाथ जोड़ते, मेरे पास संपन्नता है, कोई जरूरत नहीं है आपसे मेरे को प्राप्त करने के लिए। जो बिटिया है वो आपने दे दी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने 18-20 साल उन्हें पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, अब वो मेरे घर की पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगी। तो वो जो इतनी बड़ी सेवा है, उसके लिए उन्हें हाथ जोड़ के वो होना चाहिए। और उसके बाद वो दहेज में अंगूठियाँ ले रहे हैं, पिता की आ रही है, चाचा की आ रही है, भैया की आ रही है, फूफा की आ रही है, मामा की आ रही है। वो सब कुरीतियाँ ही तो है। और आप सोचिए 1.5-2 लाख रुपए तोले का जो सोना है, वो कैसे व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो इसलिए सामाजिक कुरीतियों के लिए भारत नहीं है। तो इसलिए स्वस्थ भारत के साथ उज्जवल भविष्य के लिए यही पंचायत 6 सितंबर को की जा रही है। और युवाओं से खास तौर से कहा जा रहा है, इनके लिए की जा रही है। अब से 74 में पंचायत हुई थी,
तो उसमें भी इसीलिए हुई थी वो पंचायत, और आज भी हम लोग सुरक्षित है ना, हम लोगों के पास जो जमीनें बची हुई हैं, ये सब बचा हुआ है, वो 74 की पंचायत की वजह से, 94 की पंचायत, 2004 और 14 की पंचायत से। जेलदार साहब, जो ये संस्कृति न्यूज आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी ही सोच से जो समाज में सामाजिक कुरीतियां हैं, आप जैसे लोग किस तरीके से इसे दूर कर रहे हैं, इसके प्रसारण के लिए ये लोकल चैनल कलवल का पहला ऐसा मास चैनल है जो इस समस्या को समझकर चल रहा है। नहीं, मैंने कई बार आप लोगों के कार्यक्रम देखे हैं, आप बहुत अच्छी भूमिकाएं निभा रहे हैं, और इसमें भी आप जब समाज और देश के लिए काम करेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली उठने वाली नहीं है और आप तरक्की करेंगे। लेकिन आप भी अगर जिस दिन व्यवसाय के तौर पे सोचने लग जाएंगे तो आपको भी दिक्कतें आने वाली है। हमारे पड़ोस में बरसाना है, वहाँ पे रमेश बाबा हैं, और वहाँ पे लगभग 15 से 20 लाख रुपए हर रोज का खर्चा है। वहाँ लगभग 50 से 1 लाख गौ माता है। वो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन में खोट आ गया, तुम एक गौ माता नहीं रख सकते। ऐसे ही आप लोग ये जो चैनल चला रहे हैं, आप देश धर्म के लिए चला रहे हैं, आपको हर रोज तरक्की मिलेगी, आप लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है, हर रोज आप पे विश्वास कर रहे हैं। आप जो अपना चैनल चला रहे हैं, आप लोग जो लोगों से डायरेक्ट जाके बात कर रहे हैं, लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट लोगों तक जा रहा है, जबकि आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इसे बरकरार रखिएगा। और जो बाकी जो चैनल्स चल रहे हैं, तो मैं तो उनसे भी यही अपील करता हूँ कि अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी करें, इसमें कुछ भी ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कहते हैं ना, मीडिया तो चौथा स्तंभ है, 5वां स्तंभ है देश का, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी, आप लोगों पे कितना विश्वास करते हैं। सबसे पहले आदमी उठता है तो अखबार पढ़ता है, आजकल सोशल मीडिया को देखता है, और उसके बाद अगर उसमें कुछ गलत निकल के आता है तो कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संस्कृति, मैं कहता हूँ, आप ईश्वर चमेलीवन बाबा, आपके हनुमान जी महाराज आप लोगों को भी आशीर्वाद रखें, और आप देश धर्म की सबकी सेवाएं करते रहें, लोगों को सच तक पहुँचाएं और सच से जुड़ें, और जो भी सूचनाएं हैं वो आपके माध्यम से जब आती है तो लोग विश्वास करते हैं, तो उसकी सच्चाई बरकरार रखें आप। बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद।